जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों 20 तैयारी 247 पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेहतरीन सवाल दोस्तों, जो कि किसके हैं दोस्तों। आज के जो सवाल है आपके जो सबके सब मिलेंगे दोस्तों किससे, ये पूरे के पूरे सवाल आपको प्लेट टेक बवर्तने की सिद्धांत से रिलेटेड मिलेंगे और ये एकदम शानदार और एकदम जानदार सवाल होने वाले हैं आज के हमारे पूरे के पूरे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहेगा अंत तक। आप अपने हिसाब से मिलाना आपने 50 में से कितने सही करे और कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं जो सुपर हार्ड है, जो आपको किस किस की परीक्षाओं के लिए काम आएंगे। आरपीएससी में ये आपको आरपीएससी, एसआई, लेवल असिस्टेंट, रीड और अपनी जितनी भी परीक्षाएं सीईटी हो गई या फिर एलडीसी, इन सब के लिए राजस्थान की होने वाली जिनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी काम में आती है यानी ज्योग्राफी आती है, उन सब में हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले शुरुआत। अपन का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कथनों पर विचार करिए। दोस्तों क्या कहा है, कथनों पर विचार कीजिए और लिखा है लिथोस्फीयर कई कठोर प्लेटों में विभाजित होता है। ठीक है, ये प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं और प्लेटों की गति केवल महासागरों में होती है। दोस्तों ये गलत है, प्लेटों की गति महासागरों में नहीं होती है दोस्तों, ये कहीं भी हो सकती है। तो इसमें 1 और 2 सही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि महाद्वीपों यानी कि जो प्लेटों की गति केवल महासागरों में नहीं होती बल्कि महाद्वीपों में भी होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है अपन का कि सबडक्शन केवल अभिसारी सीमाओं पर होता है। सबडक्शन क्षेत्र में महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसती हैं। ठीक है ना, ये सबडक्शन में क्या होता है, अब सबडक्शन आपको बताते हैं दोस्तों। जब ये 2 प्लेट होती है ना दोस्तों, ये मान के चलो 2 प्लेट है, ठीक है अपन की, तो ये 2 प्लेटों में से जो एक प्लेट नीचे जा रही है ना नीचे, और एक प्लेट ऊपर आएगी। आपको पता है कि जब 2 प्लेट आपस में भिड़ेंगी तो एक नीचे जाएगी ऑब्वियसली और एक ऊपर आएगी। तो दोस्तों जो नीचे धंसती प्लेट है ना उसे ही सबडक्शन कहते हैं, क्योंकि जो भारी प्लेट होती है, भारी चीज होती है, वो नीचे जाती है, बाकी का ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, तो इसमें भी यही बोला गया है कि सबडक्शन केवल अभिसारी सीमाओं में होता है। ठीक है, अभिसारी सीमाओं पर होता है जहाँ दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। सबडक्शन क्षेत्र महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसती है। ठीक है, ये भी बात सही है। और ये क्या है, सबडक्शन से ज्वालामुखी चाप बन सकते हैं। दोस्तों इससे क्या बोला है, ज्वालामुखी चाप बन सकते हैं। ये बात आपको क्या लगेगी दोस्तों, सही है या गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपके 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है, महाद्वीपीय चाप बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे दोस्तों। अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है महासागरीय मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं अवसारी सीमाओं पर बनती है। यानी कि जो मध्य महासागरीय सीमा है, जो पर्वतीय माला है, अवसारी सीमाओं पर बनती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर्वत बनेगा जब दोनों आपस में भिड़ेंगी तो। ठीक है, यह मैग्मा ऊपर आकर नई अपसारी, दोस्तों अपसारी में क्या होता है, 2 प्लेटें दूर दूर जाती है। ठीक है, दूर दूर प्लेट जाती हैं तो नीचे से जो मैग्मा होता है वो तेज गति से ऊपर निकलता है। ठीक है, यहाँ मैग्मा ऊपर आकर नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया महासागरीय तल फैलाव कहलाती है। ठीक है, तो ये का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और तीनों की तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, अभिसारी होता है दोनों का पास में जाना। ठीक है, अभिसारी और अपसारी का मतलब होता है 2 प्लेटों का आपस में दूर जाना। ठीक है, यहाँ पर अपसारी की बात हो रही है जो कि दोनों आपस में दूर जाएंगी, और एक होता है संगर्ती होता है या फिर पायंत्रित होता है, या फिर जो होती है उसमें 2 प्लेटें आपस में बराबर में चलती है। ठीक है ना, उन्हें संगर्ती भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की संख्या अधिक है। दोस्तों ये तो सबको पता है कि इसे फायर ऑफ रिंग्स कहते हैं। यहाँ कई प्लेटें अधिक होती हैं, यहाँ कई प्लेटें सीमाएं हैं। सही बात है दोस्तों, जब यहाँ पर जहाँ सीमा होगी, रिंग ऑफ फायर कहता है जहाँ ज्वालामुखी और भूकंप सबसे अधिक होते हैं। तो यहाँ पर पहला दूसरे की व्याख्या सही करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि हिमालय पर्वत अभी भी ऊंचाई बढ़ रही है। आप सभी को पता है हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। तो अपन का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि रूपांतरित सीमाओं में पर ज्वालामुखी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आएंगी। जो रूपांतरित होती हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे 2 ये प्लेट है, ठीक है ना, जब ये आपस में रगड़ती है, ठीक है, ये भिड़ती नहीं है, या तो इधर जाएंगी या फिर इधर जाएंगी दोनों। तो ये क्या होगा, यहाँ पर भूकंप पैदा होंगे। क्या होंगे, यहाँ पर भूकंप पैदा होंगे। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से पास से फिसलती हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। किस पे, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हमें क्या कि एक साइड सीमा दे रखी है और एक साइड उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ में सीमा और उदाहरण। अभिसारी सीमा, अभिसारी को मैंने आपको बताया था जिसमें 2 प्लेटें क्या होती हैं, पास पास में आती है अभिसारी, और जिसमें अपसारी जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या है, रूपांतरित जो कि आपस में संघर्षी होती हैं दोनों, ये ऐसे चलती हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टान में अपन का कौन सा आता है, सैन एट्रियंस फॉल्ट के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ पर फॉल्ट बनेंगे क्योंकि भूकंप आएंगे तो बीच में दरार पड़ जाएंगी। फिर आता है अपसारी, अभिसारी में तो दोस्तों आपको अभिसारी सीमा का आपको उदाहरण मिलेगा किसका, हिमालय का। किसका, हिमालय है जो हमारा अभिसारी जिसमें 2 सीमा आ रही है। और फिर आता है रूपांतरित। रूपांतरित में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी होती है ना, जो आपको मैंने बता दिया फॉल्ट, फॉल्ट हो गया किसमें, 2 आपस में घर्षण होंगी तो इसका फॉल्ट से तरीके बन गया। अब अपसारी जिसमें 2 अलग अलग जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरे में ए बन जाएगा और दूसरे में रेंज बन जाएगा और पहले में हिमालय अपन का है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि वैज्ञानिक और सिद्धांत कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैज्ञानिक कौन सा। अल्फ्रेड वेगनर ने किसका सिद्धांत दिया था हमारे ने, तो दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। किसका, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। और हैरी हेस ने किसका दिया था दोस्तों, महासागरीय तल का सिद्धांत। किसका, महासागरीय तल का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। और डैन मैकेंजी ने किसका दिया था, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। यानी कि इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया और इसमें 1 हो गया। तो यानी 1, 2, 3, तो इसमें आंसर हमारा 1, 2 और 3 आंसर ये हो जाता। ठीक है, तीसरे में 1, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने किसका सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था।
अल्फ्रेड वेगनर ने। तो पहले में 2 हो गया और दूसरा है दूसरे में 3। हैरी हेंस ने कौन सा दिया था? हैरी हेंस ने दिया सागरीय तल का फैलाव का सिद्धांत और डैन मैकेंजी ने दिया था किसका? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो अपन का 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों कि निम्न सिद्धांतों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? तो आपको बता दें कि सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने कब दिया था दोस्तों? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया गया था और महासागरीय तल के फैलाव का सिद्धांत 1960 में, महासागरीय तल का 1960 में। ठीक है, और जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है 1967 में दिया गया था। 1967 में। तो सबसे पहले 12, 60 और 67। तो सबसे पहले 12 महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आएगा तो 2 नंबर और फिर 3 नंबर फिर 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन का 1 राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पेंजिया के टूटने के बाद की घटनाओं का क्रम क्या होगा? यानी कि पेंजिया टूटता है उसके बाद की घटनाओं का क्रम क्या होगा दोस्तों? पेंजिया का विभाजन होगा, उसके बाद में क्या होगा? पेंजिया का विभाजन होगा 3 नंबर, फिर उसके बाद में लॉरेंसिया वे गोंडवाना लैंड का होगा 1 नंबर। तो 3 नंबर, 1 नंबर और फिर 2 नंबर। हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि निम्न में से कौन अभिसारी सीमाओं का उदाहरण है? दोस्तों किसका? अभिसारी, यानी कि 2 सीमाएं, 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है। ठीक है, अभिसारी में तो वो हिमालय है, मैंने आपको बता ही था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है मध्य महासागरीय पर्वतमाला किस प्रकार का परिणाम है? मध्य महासागरीय पर्वतमाला दोस्तों, मध्य महासागरीय तल के फैलाव का सिद्धांत है। कौन सी? मध्य महासागरीय पर्वतमाला मध्य महासागरीय तल के फैलाव के कारण उसका निर्माण हुआ है, जिसमें मिड ओशन रेंज कहते हैं, जिसे मिड ओशन रेंज की भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 13। ठीक है, 13 नंबर है सबडक्शन के क्षेत्र में किस प्रकार की प्लेट अधिकतर नीचे दसती है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट कैसी होगी? अधिक भारी होगी, अधिक घनी होगी, इसलिए सबडक्शन की प्लेट नीचे जाती है। यानी कि जो प्लेट कैसी होगी सबडक्शन, तो वो कौन सी होगी? महासागरीय प्लेट ही हमेशा नीचे जाती है क्योंकि वो भारी होती है और घनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी प्लेट सीमा नहीं है? तो दोस्तों अभिसारी है, अपसारी है, रूपांतरित। तो अवसारी कोई प्लेट नहीं होती। कौन सी? अवसारी कोई भी प्लेट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि फायर ऑफ रैंक मुख्यतः किस महासागर के चारों ओर पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपको मैंने पता ही है किसके चारों तरफ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है आपकी फायर ऑफ रेंज के नाम से प्रशांत महासागर को जाना जाता है। किसको? प्रशांत महासागर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं अपन। सबसे पहले निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से अधिक घनी होती है। क्या? महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से अधिक घनी होती है। अभी आपको बताया था सबडक्शन क्षेत्र में महासागरीय प्लेट सामान्यतः नीचे दसती है क्योंकि वो भारी होता है, वो नीचे दसेगी महासागरीय प्लेट। ठीक है, सबडक्शन से महासागरीय गर्त बन जाते हैं दोस्तों, ये गलत है, गर्त नहीं बनते। तो अपन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गर्त बनते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें महासागरीय गर्त बन जाएंगे, नीचे दसेगी। तो जैसे मान के चलो ये 2 प्लेट है, ठीक है ना, तो ये प्लेटों में एक प्लेट इसके नीचे दसेगी, तो ये यहाँ पर ये गर्त का निर्माण भी होता है। ठीक है ना, तो 1, 2 और तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ठीक है, किस पर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 पर अपन का है कि अपसारी सीमाओं पर रिक्त घाटियां बनती हैं। अपसारी सीमाओं पर रिक्त घाटियां बनती हैं, ये सही है। पूर्वी अफ्रीका रिक्त घाटी का रिप्ट इसका उदाहरण है। ठीक है, पूर्वी यहाँ प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं दोस्तों, गलत। एक दूसरे की ओर अभिसारी में बढ़ती है। किसमें? अभिसारी में बढ़ती है, एक दूसरे की ओर। ये अपसारी में दूसरे की दोस्तों दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या होता है दोस्तों? 18 में है दोस्तों कि मिड ओशन रेंज पृथ्वी के सबसे लंबे पर्वत तंत्र हैं। मिड ओशियन जो रेंज है वो पृथ्वी के सबसे लंबे पर्वत तंत्र हैं दोस्तों, ये बात भी सही है। ये अपसारी प्लेटों की सीमाओं पर बनते हैं। ठीक है, मिड ओशियन रेंज किस कौन सी? अपसारी प्लेटों की चट्टानों की उस पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन किस पर आते हैं दोस्तों? 19 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रूपांतरित सीमाओं पर बड़े ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। ठीक है, रूपांतरित पर ज्यादातर भूकंप आते हैं जहाँ प्लेटें समांतर दिशा में फिसलती है। तो पहला और दूसरा सही और आगे की सही व्याख्या करता है, इसलिए वो होते हैं। अब दोस्तों भूआकृति और सीमा का प्रकार, यानी कि कौन सी आकृति कौन सी सीमा पर बनती है। ठीक है, तो है महासागरीय गर्त का निर्माण कहाँ पर होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये होगा महासागरीय गर्त का निर्माण अभिसारी पर। किस पर? अभिसारी सीमा पर होगा। फिर है कौन सा दोस्तों? मिड ओशन रेंज कहाँ पर बनती है? मिड ओशन रेंज बनती है अपन की अपसारी पर। मिड ओशन रेंज बन जाती है अपसारी पर। दूसरा में बी हो गया। ठीक है, तीसरे में रूपांतरण में क्या होगा? सैंड एडियंस फॉल्ट का निर्माण होगा, जहाँ पर रूपांतर चट्टाने 2 आपस में चट्टाने ऐसे चलेंगे तो दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अपन का ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या है? संरचना और उनका स्थान का नाम दिया गया। ठीक है, अपन को संरचना और स्थान का नाम मिलान करना है। पहला है मिड अटलांटिक रेंज। मिड अटलांटिक रेंज कहाँ पर मिलेगी दोस्तों अपन को? ये मिलती है कौन सी जगह पर दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो बताएं दोस्तों। ये मिड अटलांटिक रेंज होती है, ये होती है अपसारी सीमा पर। कौन सी पर? अपसारी सीमा पर ये मिलती है। फिर है दोस्तों इसका मतलब पहला मिल गया। फिर है दूसरा मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों अभिसारी पर। कहाँ पर? अभिसारी पर। और हिमालय पर्वत कहाँ पर है? जब 2 महाद्वीपों का टकराव होता है आपस में तो क्या होता है? अब हिमालय का निर्माण होता है। कौन कौन से? एशिया और यूरेशिया महाद्वीप टकराने से वहाँ हिमालय का निर्माण हो रहा है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पर्वत निर्माण की सबसे बढ़िया प्रक्रिया कौन सी दोस्तों? सबसे पहले क्या होता है? प्लेटों का टकराव होता है, 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर पर क्या होता है? प्लेटों का मुड़ना होता है। फिर 3 नंबर क्या होता है? पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये अपन का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन से आधुनिक महाद्वीप बनने का क्रम क्या है? ठीक है, जो विस्थापन है उसके अनुसार जो महाद्वीप बनने का क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्या होता है? 1 नंबर पेंजिया का निर्माण होगा, फिर लॉरेंसिया
लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा फिर आधुनिक महाद्वीप बने, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। तो दोस्तों सबसे महासागरीय गर्त कौन सा है, मोरियाना गर्त बोलते हैं इसको, ट्रेंच या गर्त कितना है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, किसके अंदर, समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर, तो अपन का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है। पूर्वी, तो दोस्तों आपको पता है ये अपसारी प्लेट का उदाहरण है, किसका, अपसारी का, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी है जो अपसारी की प्लेट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार करें। महासागरीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट से कम होती है, यानी कि जो महासागरीय क्रस्ट होती है वो क्या होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, नहीं होती। महासागरीय क्रस्ट लगातार सबडक्शन द्वारा नष्ट होती है, ये बात क्या है, सही है। महासागर महाद्वीपीय क्रस्ट सामान्यतः सबडक्शन के नीचे जाती है, कौन सी, नहीं जाती है दोस्तों। ठीक है, नहीं जाती है, हमेशा ऊपर रहती है, जो भारी होती है वो नीचे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 और 3 सही है, पहला कुछ नहीं। दोस्तों महासागरीय क्रस्ट नहीं बनती है। ठीक है, अपन का 26 में आंसर हो जाएगा सी, ए और बी और सी तीनों के तीनों सही है। महासागरीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट से कम होती है, क्योंकि महासागरीय क्रस्ट की हमेशा नीचे जाती है और जो महाद्वीपीय होती है वो ऊपर आती है, तो इसकी कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिथोस्फीयर कई प्लेटों में विभाजित है। लिथोस्फीयर कई प्लेटों में विभाजित है और प्लेटों की गति का मुख्य कारण मेंटल संवयन है। ठीक है, और सभी प्लेटें समान गति से चलती हैं। दोस्तों ये गलत है, प्लेटों की मुख्य गति मेंटल कन्वेंशन है, यानी कि पहला और दूसरा सही है, सभी समान गति से नहीं चलती हैं, सबकी अलग अलग गति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28, प्रशांत महासागर में ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, यह प्लेट सीमा अधिक पाई जाती है, तो दोनों का दोनों अपन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं दोस्तों कि महाद्वीपीय टकराव से ऊंचे पर्वत बनते हैं, ये बात सही है। टकराव से चट्टानों में संपीड़न और मोड़ उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं दोस्तों कि स्थान और भूआकृति, मारियाना ट्रेंच या मारियाना जो गर्त है वो कहाँ पर है दोस्तों, और किसके कारण निर्माण हुआ था दोस्तों, ये हुआ है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। मारियाना ट्रेंच का निर्माण आपको मैंने पहले ही बताया था, महासागरीय गर्त है। दूसरे में कौन से में आप मिला सकते हैं, पहले में दूसरा, तो इसमें पहले में दूसरा और इसमें है। ठीक है, फिर है मिड अटलांटिक रेंज। मिड अटलांटिक रेंज किसमें दोस्तों, अपसारी चिंतन, किसके कारण, अपसारी, तो तीसरा। ठीक है, तो अपन का ऑप्शन 1 हो जाता है राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है अपना कि प्लेट और उनके क्षेत्र कौन कौन से। ठीक है, प्लेट और क्षेत्र, यानी कि नाजका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट और आर्कटिक प्लेट। तो दोस्तों इसका क्या होगा, पहले में नाजका जो प्लेट है दोस्तों, जो नाजका प्लेट है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है। कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। और अफ्रीकन प्लेट कहाँ पर है दोस्तों, तो अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका में होगी, सीधी सी बात है ना, यानी कि अफ्रीकन प्लेट कहाँ पर होगी, दक्षिणी अफ्रीका में होगी, अटलांटिक में होगी, तो अपन का ये आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, महाद्वीपीय विस्थापन से प्लेट विवर्तन की तक सिद्धांतों का सही क्रम क्या है। ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर क्रम पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्रम क्या होगा, विवर्तने की तक सिद्धांतों का सही क्रम है। पहले नंबर का ये है प्लेट विवर्तने की सिद्धांत, दूसरा है महासागरीय तल का सिद्धांत, तीसरा है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो दोस्तों सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, फिर उसके बाद है महासागरीय तल का सिद्धांत, फिर है प्लेट विवर्तने की सिद्धांत सबसे बाद में, तो अपन का ऑप्शन आ जाएगा 3, 2, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या होगा, प्लेटों का टकराना, चट्टानों का संपीड़न, पर्वत का निर्माण। तो अपन का ऑप्शन सबसे पहले प्लेटें टकराएंगी, फिर चट्टानों का संपीड़न, फिर पर्वत का निर्माण, तो अपन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभिसारी सीमा का उदाहरण है। दोस्तों अभिसारी सीमा का उदाहरण क्या है, हमारा हिमालय है, जो कि अभिसारी सीमा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं अपन, पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट किसका उदाहरण है। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट किसका है दोस्तों, ये अपसारी सीमा का है। यहाँ पर जो प्लेट है वो तो एक दूसरे से दूर जाती है, क्या है, एक दूसरे से जाती है, तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, सबडक्शन क्षेत्र में कौन सी भू आकृति बनती है। तो सबडक्शन में आपको बताया महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, जब एक प्लेट नीचे जाती है तो वहाँ पर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, जो सबडक्शन क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय तल फैलाव का क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है, समुद्री, यानी कि जो है हमारा मिड अटलांटिक रेंज है, जो समुद्री महासागरीय तल क्षेत्र का फैलाव यानी कि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित सीमा का उदाहरण है, यानी कि जो रूपांतरण सीमा का उदाहरण है वहाँ पर क्या बनते हैं, फॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, सैन एड्रियान्स फॉल्ट निर्माण होता है, कहाँ पर, जहाँ पर जब दो ट्रे अपने आप में जो चलती है ना, यहाँ पर तो इनके अंदर में फॉल्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉल्ट का निर्माण हो जाता है और भूकंप ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की बाहरी कठोर परत क्या कहलाती है। तो वो लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे कठोर और बाहरी सतह है, जिसमें प्लेट होती है, वही क्या होती है, लिथोस्फीयर कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर है 40, प्लेटों की गति की औसत दर लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी होती है 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जो कि हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके कैसे पता लगा हमें, जैसे जैसे हिमालय की जो लंबाई बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है, उसके हिसाब से हमें पता लगा था कि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर है ये 2 नंबर और ये 3 नंबर कि महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः
बेसाल्टिक संरचना होती है। महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः बेसाल्टिक संरचना होती है, ठीक है। और महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइटिक संरचना होती है, ये भी सही है और ये भी सही है। महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट से हल्की होती है, गलत दोस्तों, ये गलत है। तो अपन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा अपन का। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पृथ्वी की सतह की गतिशीलता को समझाता है, यानी कि किसको, गतिशीलता को समझाता है। ये और प्लेटों की गति से ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ये गलत है। तो अपन का पहला और दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ ज्वालामुखी होते हैं जो हॉटस्पॉट जैसे हवाई द्वीपों पर भी हमें देखने को मिलते हैं, जो बने हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44, यानी कि एंडीज पर्वत का निर्माण सबडक्शन से हुआ है, ये बात सबको पता है। सबडक्शन से नजुका प्लेट दक्षिणी अफ्रीका प्लेट से अमेरिकी प्लेट के नीचे दस्तक, तो पहला दूसरा अपन का सही है, एंडीज पर्वत का निर्माण इसी कारण से हुआ है, ठीक है। अब है क्या दोस्तों 44, महासागरीय क्रस्ट की आयु सामान्यतः महाद्वीपीय क्रस्ट से कम होती है, ये अभी आया था क्वेश्चन। और महासागरीय क्रस्ट लगातार बनती और नष्ट होती रहती है, कौन सी, महासागरीय, क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है तो बनती और विंगड़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं दोस्तों, कि भू आकृति और प्रक्रिया क्या क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, भू आकृति और प्रक्रिया के बारे में। यानी कि मिड अटलांटिक रेंज, मोरियाना ट्रेंच और हिमालय। हिमालय कैसे बना है दोस्तों, सबडक्शन के कारण क्या बना है अपन का, हिमालय बना है। यानी कि तीसरे सबडक्शन में महाद्वीपीय टकरावों से क्या बना है, हिमालय। और सबडक्शन से क्या बना है, मोरियाना ट्रेंच, जो कि कितना है, 11 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। और मिड अटलांटिक रेंज कैसे है, महासागरीय तल के फैलाव के कारण। तो हमारा पहला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिद्धांत और वैज्ञानिक, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, और महासागरीय तल का सिद्धांत और प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो वेगनर है उसने कौन सा दिया था, और हैरी हेंस ने और मैकेंजी ने कौन सा दिया था, हैरी मैकेंजी ने दिया था दोस्तों। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, मैकेंजी ने दिया है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि सी में 3 हो गया है। और जो महासागरीय तल का फैल का सिद्धांत है वो किसने दिया है, हैरी हेंस ने, और अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो अपन का ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा, ऑप्शन ए, एक में 1, 2 में 2 और 3 में 3, ठीक है। एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हैरी हेंस ने, और महासागरीय तल के फैल अब अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। 1, 2, 3 होगा। अब अपन का क्वेश्चन आता है दोस्तों 47, यानी कि 47 का क्वेश्चन है, इनमें है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत तक का सही क्रम कौन सा है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है और जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है उसमें कौन सा क्रम सही है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आया था, उसके बाद में आया था महासागरीय तल फैलाव का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो ये तीनों आए थे। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, सबडक्शन क्षेत्र में भूआकृति बनने का क्रम क्या है। तो दोस्तों भूआकृति क्या बनेगी सबडक्शन क्षेत्र में, तो क्या होगा, 1 नंबर दोस्तों महासागरीय प्लेट नीचे धंस जाएगी, ठीक है। वो तो सबको पता है, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, जो महासागरीय प्लेट भारी प्लेट होगी वो इसके नीचे धंस जाएगी और महासागरीय गर्त बनता है उसके बाद में, और ज्वालामुखी चाप भी बन जाता है, यहाँ पर ज्वालामुखी भी फट जाता है। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अपन का 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था एक है जो हवाई द्वीप है, जो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है। और लास्ट एंड फाइनल सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रमुख प्रमाण है। तो दोस्तों वो है जीवाश्मों की समानता, महाद्वीपों का मिलना और महासागरीय तल का फैलाव, यानी जीवाश्मों की समानता जैसे कि भारत में और अफ्रीका में मिलती है, और जो महासागरीय तल का फैलाव वो भी है, और महाद्वीपों का जो मिलना है एक दूसरे का, वो भी हमें दिखाता है किसका, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सही है। दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी का मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, शुक्रिया।